Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and this is our video number 2 for the CUT accounts practice series। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए, सो 11 क्वेश्चन सेज इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन इज। सो इंटरेस्ट जब भी हम लोग पे करते हैं किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो क्या है, ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऐसा ही सिमिलर था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आंसर था हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो उसका नेचर था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस कुछ अलग हैं। सो इट सेज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी आइटम अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आएगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी ये दोनों हमारे आंसर नहीं है। सो वो कहां पर आती है, वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो पार्टनर्स के लोन के ऊपर तो ये क्या है, ये आपके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये किसको डेबिट होंगे, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा। सो क्रेडिट तो हमारी इनकम्स होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Okay, so 12th question says in the absence of the partnership deed at what rate interest on loan of a partner is allowed। तो जब भी हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का है, सैलरी रेम्यूनरेशन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। वहीं पर एक और फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एट 6% पर एनम, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है हमने, ठीक है। इसमें याद रखने वाला ये है, इसमें कुछ लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये तो प्रोविजन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के, जो कि 1932 एक्ट में दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे डिड नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। सो हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट का ही, प्रोविजंस का ही क्वेश्चन है ये। सो ऑन 1 April 18 ए गेव अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म। ऑन 31 March 19 ही क्लेम्स द इंटरेस्ट एट द रेट 12%, तो जो कि गलत है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स का जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कहां पर फिक्स्ड है, दैट इज फिक्स्ड एट 6% पर एनम। अब आप चेक कीजिए कि अगर 50,000 उसने लोन दिया और कौन सी डेट पे दिया, 1 April पे दिया है, तो एनुअल जो उसका 6% बना दैट इज 3,000 रुपीज। तो लेकिन वो कितना क्लेम कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है 12%, जो कि गलत है। तो एज पर दी प्रोविजन हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट इज बी पॉइंट, दैट इज अमाउंट इज 3,000 रुपीज, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं। ओके, अगेन बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। देखिए, सो अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 July 2021। सो ड्यूरिंग द ईयर लोन दिया गया है ऑफ ₹6 लाख टू दी फर्म एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगेन सो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इज 6%। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ये जो इंटरेस्ट है कैसे कैलकुलेट होगा, 6 लाख रुपीज का 6%, राइट। आप तो डायरेक्टली आंसर निकाल दोगे 36,000, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लोन है कौन सी डेट पे दिया गया, ये दिया गया है 1 जुलाई पे। तो अब हमें ऐसे देखना है, देखो फॉर एग्जांपल ये आपका फाइनेंशियल ईयर है और ये कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल, कौन सा ईयर चल रहा है, 21। सो 1 अप्रैल 2021, ये खत्म कब होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च 2022 पे। अब लोन कौन सी डेट पे दिया गया है, यहाँ पर 1 जुलाई। सो जितने टाइम का लोन है उतने ही टाइम का जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो कितने टाइम पीरियड हुआ ये हुआ 9 मंथ। सो 9 डिवाइडेड बाय 12 भी हम लोगों को करना है, ठीक है। सो आंसर इज 27,000, ठीक है जी। सो यहाँ पर आंसर हमें दिया गया है डी पॉइंट पे। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ओके, सो हमारे पास एक असर्शन रीजनिंग आया है यहाँ पर, देखिए जरा, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, इट सेज दैट अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स। बिल्कुल सही बात है ये, कि जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसमें ड्यूरिंग ईयर जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट्स में ही आते हैं, ठीक है। सो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी सेज अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों की दोनों चीजें सही हैं। अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी है ये। सो ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, तो ये तो हमारा आंसर है ही नहीं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है वो इसी मेथड को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास असर्शन में कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बैलेंसेस जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं। क्यों फ्लक्चुएट होते हैं, बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है, कि प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, तो इन सारी चीजों की वजह से फ्लक्चुएट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो 16th
क्वेश्चन सेज कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड विद। सो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कैपिटल अकाउंट जो है वो कब क्रेडिट होगा, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, राइट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है। देन इज सैलरी ऑफ अ पार्टनर, इससे भी कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट अलाउड टू द पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट ही होता है, राइट। सो कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है हमेशा क्रेडिट होती है, इन तीनों पॉइंट से कैपिटल इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, सो 17th क्वेश्चन सेज द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, सो फिक्स्ड, जब भी कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करा जाता है तो उस केस में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट, राइट। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए तो वही चीजें आती हैं। अब ये पूछ रहा है कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, तो क्रेडिट कब होगा? जब भी कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाता है, ये याद रखना है। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सैलरी ऑफ अ पार्टनर, ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। बोथ ए एंड बी, ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी पॉइंट विच इज नन ऑफ द अबव। तो याद रखना, यहाँ पे अगर करंट अकाउंट होता बाय चांस, कैपिटल की जगह अगर यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा होता, तो बोथ ए एंड बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता। बट फिलहाल के लिए जो है वो यही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इट सेज which of the following item will appear on the debit side of a partner's current account। so इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी? देखो, जब भी फिक्स्ड कैपिटल हम लोग फॉलो करते हैं तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो बैलेंसेस हैं कैपिटल के, वो करंट कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। बाकी सारी चीजें जो है वो कहाँ आती है? वो करंट अकाउंट में आती है। और यहाँ पर आंसर जो है दैट इज ड्रॉइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी पार्टनर्स को क्रेडिट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी पार्टनर्स को क्रेडिट होता है। सो दीज आर नॉट द आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आंसर इज ड्रॉइंग। जब भी ड्रॉइंग करता है तो करंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 says which of the following item will appear on the credit side of a partner's current account। करंट अकाउंट के क्रेडिट में कौन कौन सी आइटम जो है वो आएगी? तो शेयर ऑफ लॉस जो है ये भी डेबिट साइड जाता है, ड्रॉइंग भी डेबिट साइड जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट साइड जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट साइड जाता है, ठीक है। तो हमें क्रेडिट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी करंट अकाउंट बनाएंगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, बाकी ये तीनों चीजें डेबिट में आ रही है, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, जो कि कहता है X is a partner in a firm on 1st April 18 his capital account stood at 40,000 rupees. He withdrew 5,000 during the year 18-19. Interest on drawing is to be charged at the rate 10% per annum and the amount of interest on next drawing will be। Okay, so हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल का कोई रोल नहीं है। उसने 5,000 जो है वो ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ की है, राइट। अब हमें यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी डेट ऑफ द ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, उसने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया, ठीक है। कब किया? ड्यूरिंग द ईयर उसने विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया? 5,000। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या वो पर एनम के साथ है या विदाउट पर एनम है। अगर तो वो पर एनम के साथ होता है तो अब इसके ऊपर कैलकुलेशन की जाती है एवरेज पीरियड 6 कंसिडर करके। तो टाइम फैक्टर ड्यूरिंग द ईयर एवरेज 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। अगर ये पर एनम ना होता तो मैं डायरेक्ट 5,000 का 10% कर देता, ठीक है। सो 5,000 10% इज 500 का हाफ इज 250। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं ये आप लोगों को समझ आए हों। सो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।